ایک भाई ने मुझे सवाल किया है कि मैं यूएई में एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूं जहां पे मेरी सैलरी बहुत कम है, लेकिन मुझे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आ रही है जिसमें सैलरी मेरी बहुत अच्छी है। तो क्या मुझे अपना ये वीजा कैंसिल करवा के उस कंपनी के अंदर वीजा लेके चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मेरे बेनिफिट्स भी ज्यादा आ रहे हैं, मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है और भी मेरा वीजा डेजिग्नेशन भी अच्छा हो जाएगा और मुझे थोड़ी सी तरक्की मिल जाएगी। तो इस भाई का सवाल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर नहीं किया हुआ। अच्छा, इस भाई का सवाल के मुताबिक तो आप समझ रहे होंगे, या आप नॉर्मली अगर इस बात पे जाएं तो यार यही सोचेंगे ना कि अगर मुझे इस कंपनी में तनख्वाह थोड़ी मिल रही है तो मैं नई कंपनी में जाऊंगा तो मेरी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी, मैं एक बड़े लेवल पे बैठ जाऊंगा या मैं अच्छे तरीके से उन जो है अपने मामलात को देख सकूंगा, मेरी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपने ब्रॉडर पिक्चर को देखना है। अभी ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर वो लोग स्पेशली पाकिस्तानी जो अपनी कंपनीज को छोड़ के दूसरी कंपनियों में जाना चाहते हैं, ये बात उनके लिए कि खुदा के लिए ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यूएई के अंदर रह के भी अगर आप वीजा चेंज करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप एक लगी लगाई नौकरी को, चलती हुई नौकरी को, रोजगार को अगर आप छोड़ते हैं और छोड़ के आप बड़े की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको कोई पता नहीं है कि आपका ये वीजा कैंसिल हो के 30 दिन की जो आपके पास टाइम है उसके बाद आपका नया वीजा अप्रूव होगा नहीं होगा, ये आपको कोई पता नहीं है। क्योंकि इमिग्रेशन के जो मामलात होते हैं उनमें बड़ी शफाफियत होती है, उनमें ये नहीं होता कि भाई आपने एक कंपनी छोड़ी तो हम उसी वक्त आपको दूसरा वीजा दे देंगे। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है, जो हालात चल रहे हैं उन हालात के पेश नजर कोई भी आपको ऑफर आ रही है, कोई भी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ रही है, आप फिलहाल उसी रोजगार के ऊपर रहें जिस रोजगार से आपका घर चल रहा है। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे 5,000 की जगह मुझे 8,000 की नौकरी मिल रही है तो मैं चला जाऊं, नहीं, ऐसे ट्रैप के अंदर नहीं आना है, ऐसी जो आप कह लीजिए कि गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे फिर ऑफकोर्स आपके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। और आपके लिए हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी मुश्किलात बढ़े या ऐसा कोई मसला आपके सामने पेश हो जिससे आपके आने वाले टाइम पे आपके लिए मजीद जो है वो प्रॉब्लम हो। और वीज़े वाकई ही, ये आप अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि अगर आप इनसाइड यूएई वीज़ा चेंज करते हैं तो बड़ी आप कह लीजिए कि सख्ती के साथ आपकी जांच पड़ताल करके, आपकी इन्वेस्टिगेशन और ये वो सारी चीज़ें करके फिर आपके वीज़े को नई जगह पे जो है वो अप्रूव किया जाएगा। ऑफकोर्स हालात के मुताबिक यूएई भी अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के साथ चल रहा है और इन चीज़ों को बड़ी देखभाल के आपके वीज़ों को आगे लेके जाएगा। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उस बाइक को कि आप लगी लगाई कंपनी को छोड़ो। अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी के अंदर आपको क्या 100% एश्योरिटी है, क्योंकि उस कंपनी तो आपके साथ ठीक है, वो कंपनी जिसका आप वीज़ा ले रहे हैं वो तो आपके साथ ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो कंपनी आगे जाके अपना जो वीज़ा आपका अप्लाई करती है तो फिर आगे इमिग्रेशन वाले क्या आपके वीज़े के साथ करते हैं, ये कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। इमिग्रेशन के जो मामलात हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट उनको देख रही होती है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ कैसे मामलात चल रहे हैं, रीजनल सिचुएशन कैसी है, उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें। यूएई के अंदर अगर आपकी नौकरी लगी हुई है, इस वक्त के टाइम पे अगर आपकी नौकरी लगी हुई है तो मेक श्योर कीजिए कि अपना 100% दें जॉब के साथ, लॉयल रहें अपनी जॉब के साथ, लॉयल रहें यूएई के साथ, उनके कानून कवानीन जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि हम यार देखो, हम हमारे मुल्कों में अगर रोजगार होते या हमारे मुल्कों में ये सारी चीज़ें होती तो हम यूएई के अंदर तो ना बैठे होते ना। तो नहीं है तो यहाँ पे आए हैं, तो जब यहाँ आए हैं तो फिर उसी जो है वो मामलात को लेकर चलना पड़ेगा, उसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो हमें बताई गई है, उसी कानून का ज़ाब्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये ना किया करें कि हम यार वो पाकिस्तानी हैं लेकिन हम खड़े उधर हैं या उधर खड़े हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये काम ना किया करें, अपनी लॉयल्टी जो है वो ज़रूर अपने ज़ाहिर करनी है और आपने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लो।